हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आज। तो ये पढ़ने से पहले मैं हर वीडियो में आपको बेसिक समझाने की इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ ताकि फंडामेंटल से पढ़ो तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सेल ऑर्गेनेल। तो इससे पहले हमने 3 तरीके के सेल ऑर्गेनेल पढ़े हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स। ये चौथा टाइप का हम पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये एक मान लो एक सेल है और बीच में न्यूक्लियस। मतलब अगर जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसकी भी वीडियो है, देख लेना। तो हमने 3 मेजर थिंग्स देखी थी। सेल के स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो ये जो बाउंड्रीज हैं जिसको हम बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं आ रहा हूँ इस पे, पेशेंस रखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा पार्ट होता था भाई न्यूक्लियस, सबको पता है। और तीसरा बात होता था ये बीच वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने सेल को इन 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस और थर्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल। अब सेल ऑर्गेनल क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम ह्यूमंस। तो उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। भाई हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। किडनी का फंक्शन होगा अलग, प्यूरिफाइंग का। हार्ट का फंक्शन अलग होगा, ब्लड पंपिंग का। तो इसी तरह अगर सिर्फ एक सेल है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, ऐसे एक अकेले सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं। और वही ऑर्गेनल्स यहाँ इसमें से रखे होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया या रखे हुए होते हैं। और ये भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं पूरी सीरीज में। क्या ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल है वो क्या क्या है और क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक। तो अभी हम जो ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये मैं आपको फंडामेंटल और बेसिक समझाना चाह रहा था। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल ऑर्गेनल है, उसके क्या फंक्शन है, क्या करता है, कैसे दिखता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो कूदते हैं फिर सीधे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले हम देख लेते हैं इसको डिस्कवर किसने किया। इसको डिस्कवर किया है एक स्विट्जरलैंड का बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, जो बोल लो, उसका नाम है कॉलिकर। पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक एल्बर्ट वैन कॉलिकर है। कॉलिकर है 1880 में, 1880 सन 1880 में कॉलिकर ने, जो कि एक स्विट्जरलैंड का है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन से, नाम उसने कॉइंट किया था, टर्म किया था। तो अब बेसिकली देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल, इसके अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें माइटोकॉन्ड्रिया की तो क्या होगी? इजी डेफिनेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हम इजी डेफिनेशन अगर पढ़ने की कोशिश करें तो वो है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एंड इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का। तो देखते हैं क्यों बोला जाता है, क्या है सीन। तो ऐसा कुछ होता है, एक तो ये पहली मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक। और जो दूसरी मेम्ब्रेन होगी ना, वो ऐसे कुछ ऐसे फोल्डेड फोल्डेड ऐसे स्ट्रक्चर सा बना रही होगी, ऐसे अजीब सा ना, फोल्डेड स्ट्रक्चर, ऐसे 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 फोल्ड हो रही है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं ना, ऐसे ये उंगलियों उंगलियों जैसे ऐसे फोल्डेड। ये तो ये 2 लेयर हो गई, डबल मेम्ब्रेन हो गई, सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, सुन लो। इट्स ए डबल मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये पोरस होती है। पोरस, पोरस मतलब, पोरस मतलब ऐसे छेद छेद होते हैं इसमें से, छोटे छोटे छेद छेद छेद, पोरस। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली, ये कैसी है? इनर मेम्ब्रेन कैसी है? ऐसे फोल्डेड है। तो 2 मेम्ब्रेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, फोल्डेड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जब भी ऐसे फोल्डेड होते हैं ना तो बायोलॉजी में ये वर्ड यूज करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और इसका ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसका बायोलॉजी में एक नाम दे रखा है इन्होंने। क्या नाम दे रखा है? क्रिस क्रिस्टे। ये जो ऐसे फोल्ड फोल्ड हो रखे हैं, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बने हुए ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम लिख लो, क्रिस्टे। क्रिस्टे, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको क्रिस्टे बोलते हैं। अच्छा जी, तो आपने पढ़ लिया भाई। और क्या बताना है मुझे?
और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है खाली वाली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, पता नहीं आपके सीबीएसई में इतना है कि नहीं, ज्यादा ना पढ़ा दूं मैं। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। और क्या होता है, अच्छा ये हो गया स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। अब इस पे आते हैं, इस पॉइंट पे। ये तो स्ट्रक्चर तो समझ गए ना, ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड होती है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको, अब हम ये पूछ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस इसलिए बोलते हैं सेल का, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलने के पीछे रीजन ये है कि ये क्या है ना, जनरेट करता है एनर्जी। जो भी सेल को, जो सेल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होनी होती है, उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है सेल को, तो वो एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, समझ रहे हो, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इट जनरेट्स एनर्जी। ये एनर्जी जनरेट करता है जो सेल को वेरियस एक्टिविटी करने में चाहिए होती है। भाई कोई वेरियस एक्टिविटी सेल करेगा तो एनर्जी तो चाहिए होती है ना, तो वो जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल करते हैं। अब एक और चीज, ये जो एनर्जी जनरेट करता है किस फॉर्म में होती है, जो एनर्जी ये जनरेट करता है वो फॉर्म में होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडेनोसिन। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने जो एनर्जी जनरेट की वो किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये पूरा एक ही नाम है, ट्राइफॉस्फेट। ट्राई टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट। तो जो ये एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो किस फॉर्म में होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये पूरा नाम है एटीपी का। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ आ गया ना, क्योंकि जो भी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी आपका माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है। अच्छा जी, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट भी है और एक वियर्ड भी है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। वो वियर्ड पार्ट ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, वियर्ड पार्ट क्या है, क्या स्ट्रेंज है और अजीब बात है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या हमें पता है कि ऐसे हमारा सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल रखे हुए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह का ऑर्गेनल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का ऑर्गेनल तो है, लेकिन इसकी वियर्ड पार्ट ये है कि इसका खुद का भी एक न्यूक्लियस होता है। इसका खुद का भी एक न्यूक्लियस होता है, इसका खुद का भी एक डीएनए होता है। भाई ऑर्गेनल, ये तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल है सेल के अंदर, लेकिन इसका खुद का भी एक डीएनए होता है। तो ये इसको स्ट्रेंज बनाता है। ऐसे यहाँ पर मान लो इसमें डीएनए रखा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रक्चर इसका अब पूरा हुआ है, मैंने बीच में छोड़ दिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्या चीज स्ट्रेंज बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया का, कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक डीएनए होता है और उसके अंदर खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स, ऐसे राइबोसोम्स हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया वियर्ड क्यों है। वियर्ड इसलिए कि इसका खुद का अपना, मतलब एक ऑर्गेनल का भी अपना खुद का डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम्स है। और हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि राइबोसोम्स क्या जनरेट करते हैं, सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद के अंदर डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो जनरेट प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन जनरेट करता है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स होता है, डीएनए भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन जनरेट करता है। तो ये वियर्ड पार्ट है कि किसी भी सेल ऑर्गेनल का अपना खुद का डीएनए नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल बात है इसकी। अच्छा, अब एक और चीज, ये टर्म्स सारे आपको आने चाहिए इसलिए बताता जा रहा हूँ। ये जो एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट होती है ना, इसको एक और नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, ये सारी चीजें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मार्क में आ सकती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी जनरेट की एटीपी के फॉर्म में, उसको एक और नाम से बोला जाता है। क्या नाम है वो, एनर्जी करेंसी। तो ये था पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का आपका खेल। तो अगर मैं आपको बोलूँ फंक्शंस बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं बोलूँ आपसे, अभी हमने जो एक्सप्लेन किया उसमें, तो आप क्या क्या बोल सकते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो आप बोल सकते हो इट जनरेट्स एनर्जी। ये एनर्जी जनरेट करता है फॉर द सेल।
इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में अभी बताया मैंने, एटीपी की फॉर्म में। तो इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस। दूसरा फंक्शन क्या बोल सकते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया का? दूसरा भी हमने पढ़ा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का राइबोसोम्स और डीएनए होता है। एक अलग सी बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनल का अपना खुद का डीएनए और डीएनए नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, हेंस दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। भाई राइबोसोम प्रोटीन जनरेट करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम्स है, तो वो हेंस दे प्रोड्यूस या मैं प्रोड्यूस लिखना भूल गया, हेंस दे प्रोड्यूस प्रोटीन ऑफ देयर ओन। और क्या फंक्शन लिख सकते हैं भाई? एक और फंक्शन जो मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल जो सांस लेता है, सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट, साइट मतलब वो जगह, इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जो सेल जो ब्रीदिंग कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, वो कहां पर होती है? तो वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखो। तो और क्या फंक्शन बोल सकते हैं भाई? हमें पता चल गया कि एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस एटीपी को हम एक और क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ऑफ देयर ओन। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट, मतलब जो जगह है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये था आपके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इतना ही था आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, आपकी बुक में। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है। इनर मेम्ब्रेन को आप क्रिस्टे बोलते हैं क्योंकि ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं। आउटर मेम्बर पोरस होती है, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब सेल का पावर हाउस। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्योंकि एनर्जी वही बनाता है, तो उसी को बोलेंगे पावर हाउस। और एनर्जी जो सेल को जो सारे काम करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है उसको, तो इसलिए उसको पावर हाउस बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाता है, वो किस फॉर्म में बनाता है? तो वो एटीपी के फॉर्म में बनाता है, जिसका मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद क्या चीज है जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक अजीब या स्ट्रेंज बनाता है? वो चीज ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। अजीब बात है ये तो, अपना खुद का डीएनए है इसका, और अपना खुद का राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम प्रोटीन जनरेट करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन भी जनरेट कर लेता है। और एक और जो पॉइंट मैंने आपको बताया फंक्शंस में, वो भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो है वो साइट है, मतलब वो जगह है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है गाइस, तो इतना ही था आपके 9th स्टैंडर्ड में माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। बाकी बड़ी क्लास में जाओगे तो और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, पर यहाँ पर इतना ही था। और इतना भी आप लिख दोगे तो बहुत ज्यादा है, इतना भी याद रख लोगे तो ठीक है। अगर ये समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो देख लेना तसल्ली से, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।